कुंडलिनी शक्ति इस संसार की अद्भुत शक्ति में से एक है। अगर किसी व्यक्ति ने इसे जागृत कर लिया तो वो कोई आम व्यक्ति नहीं होता है, वो देव तुल्य हो जाता है। उसे भूत, वर्तमान और भविष्य सभी ज्ञात होता है। उसके हर कार्य में देवी शक्ति उसका साथ देती है। ऐसा कोई कार्य होता ही नहीं है जो वो व्यक्ति ना कर सके। व्यक्ति में दूसरों के दुख हरने की क्षमता आ जाती है और जितने परिणाम बताऊं उतने भी कम है। ये मान लो कुंडलिनी जागने के बाद व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। जितना आप सोच भी नहीं सकते उसके भी ऊपर का परिणाम दे सकती है कुंडलिनी शक्ति। तो चलो आज यही समझते हैं कि कुंडलिनी शक्ति का असली महत्व क्या है। वो क्या क्रिया है जो एक साधक करके अपनी कुंडलिनी को जागृत कर पाता है। मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी है उन सभी का इस वीडियो से बहुत गहरा रिश्ता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। अब ज्यादा समय नहीं गवाते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। महातंत्र में लिखा है जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसकी बेखरी, मध्यमा, परा और पश्चंती वाणियां जागृत हो जाती है। बेखरी वाणी यानी जो आप प्रतिदिन बोलते हैं, बातें करते हैं, जिसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो कहलाती है बेखरी वाणी। मध्यमा जो कुछ सोच कर बोली जाती है, एग्जाम्पल किसी प्रकार का प्रश्न का उत्तर हुआ। परावाणी यानी कुछ गहरा ज्ञान देना जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और पश्चंती वाणी यानी कुछ रहस्यमयी बातें करना जिसको समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। योगिनी तंत्र में भी कहा गया है कुंडलिनी जागते ही अंतर मन में छिपे वैभव स्वतः बाहर आने लगते हैं। मनुष्य शरीर में इतनी शक्तियां हैं जो आप शायद ही जानते होंगे। मैं आपको नाम बताता हूँ कुछ। शारीरिक शक्ति, विचार शक्ति, बौद्धिक शक्ति, इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति, आत्मिक शक्ति, विश्लेषण शक्ति और भी बहुत सी। अगर मैं सभी के नाम लेने लग जाऊं तो वीडियो ही खत्म हो जाएगी। ये सभी शक्तियां को मिलाकर एक शक्ति बनी है और वो है कुंडलिनी शक्ति। अब ये तो ज्यादातर लोगों को पता होगा कि कुंडलिनी शक्ति में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। अब जरा ध्यान से समझना। देखो, मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां का होना बताया गया है। कई ग्रंथों में असंख्य भी कहा गया है, पर इनमें से मुख्य नाड़ियां 15 होती है, जो है सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, शूरा, कुहू, सरस्वती, वारुणी, अलम्बुषा, विश्वोदरी, चित्रा और शंखिनी। इनमें से भी 3 को अति महत्वपूर्ण बताया गया है, जो है सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला। इनको ही त्रिवेणी भी कहा गया है। और इन तीनों में से भी सुषुम्ना को और अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जागरूक होकर इसी नाड़ी में गति करती है। ये नाड़ी मूलाधार से होती हुई सीधा सहस्रार तक पहुंचती है। बाकी तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ईड़ा और पिंगला दोनों मूलाधार से शुरू तो होती है पर नासिका तक जाकर समाप्त हो जाती है, जो स्वर योग में काम आती है। स्वर योग के बारे में हम फिर कभी बताएंगे। पर सुषुम्ना ही वो नाड़ी होती है जो मूलाधार से सहस्रार तक जाती है। पर ये तीनों नाड़ियां आज्ञा चक्र में आकर मिलती है, जो छठा चक्र है आपकी दोनों भों के बीच में। इसी कारण इस जगह को थर्ड आई भी कहा जाता है। अब जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके भी अंदर एक और नाड़ी होती है जिसे वज्र नाड़ी कहा गया है। और वज्र नाड़ी के अंदर भी एक और अति सूक्ष्म नाड़ी है जिसे कहते हैं चित्रेणी नाड़ी। और चित्रेणी नाड़ी के भी अंदर एक और नाड़ी होती है जिसे कहते हैं ब्रह्म नाड़ी। यही ब्रह्म नाड़ी कुंडलिनी का वास्तविक मार्ग होता है, जहां से वो मूलाधार से सहस्रार तक पहुंचती है। और जहां जहां इन तीनों सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला इन नाड़ियों से अन्य नाड़ियां मिलती है वो ही जगह कहलाती है चक्र। एग्जाम्पल जैसे एक रेलवे स्टेशन है जहां केवल एक समय पर एक ट्रेन चलती है, पर एक वो रेलवे स्टेशन है जहां से सभी जगह की ट्रेनें चलती है, जिसे हम कहते हैं जंक्शन। वैसे ही जहां जहां इन नाड़ियों से दूसरी नाड़ियां मिलेगी वहां वहां चक्र होते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मेरुदंड को योग में सीधा रखना कितना जरूरी है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में ही 3 और नाड़ी है। अब जब आप अपने मेरुदंड को एकदम सीधा रखेंगे तभी तो कुंडलिनी शक्ति का प्रवाह सहस्रार तक सरलता से पहुंचेगा। कुंडलिनी शक्ति समस्त विश्व की जननी है और इसे ही प्राण शक्ति भी कहा जाता है। यह शक्ति शरीर में हकार रूपी नाद के स्वरूप में सदैव बसती रहती है। आप जब अपने दोनों कानों को बंद करके इसे सुनोगे तो आपको सरलता से सुनाई देगी। आप ये अच्छे से समझ जाइए कि बड़ी शक्ति या उपलब्धि पाने के लिए प्रणाली भी उतनी ही बड़ी होगी। कुंडलिनी शक्ति को भी विकसित करना कोई बच्चों का खेल नहीं है और ना इतना सरल है कि किसी वीडियो या पुस्तक पढ़ लेने से आपको पूरी जानकारी मिल सके। हकीकत में तो आपको एक गुरु की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब लोग कमेंट में लिखने लगते हैं कि अब गुरु कहाँ मिलेंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस युग में सच्चे गुरु का मिल पाना उतना ही मुश्किल है जितना एक सच्चे शिष्य का मिल पाना। मैं आपको यह बात बता दूं कि बिना ईश्वर की कृपा के साधक को गुरु प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ज्ञान व्यक्ति में नहीं आएगा तब तक गुरु को पहचानना और ज्यादा मुश्किल होगा। अरे सीधी सी बात है, गुरु को पहचानने के लिए भी तो स्वयं ज्ञानी होना आवश्यक है। अब देखिए, कुंडलिनी जागरण के लिए 2 ही रास्ते होते हैं, मंत्र और योग। मंत्र के बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले जान लेते हैं योग के बारे में। योग के कुछ अलग अलग प्रकार हैं।
जैसे हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग और प्रेम योग। इनमें से हठ योग और ध्यान योग कुंडलिनी जागरण के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। और ये अष्टांग योग का कुंडलिनी जागरण से बहुत बड़ा नाता है। क्यों? चलो ये जान लेते हैं। अष्टांग योग में सबसे पहले आता है यम, जिसके लिए आपको 5 चीजें ध्यान में रखनी होगी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले है अहिंसा। देखो, ना तो आपको कभी किसी पर प्रहार करना है, साथ में आपको कभी किसी को धमकी, गाली वगैरह नहीं देना है। और करना तो छोड़ो, ऐसा सोचना भी नहीं है। यदि 12 वर्षों तक आप ऐसे ही रहे तो हिंसक नहीं कहलाओगे। फिर है सत्य। मुख से अथवा शरीर और मन से भी आपको सत्य बोलना है। मुख से बोलना तो आपको पता है, छल कपट, यह है मन और शरीर से असत्य बोलना। फिर है अस्तेय, जिसमें है चोरी, डकैती या जो आपका नहीं है वो ले लेना या किसी से जबरदस्ती कुछ चीज छीन लेना। ये सब चीजें करना तो दूर, ऐसा सोचना भी नहीं है। और इसे भी 12 वर्षों तक पालन करना होता है। इसके बाद है ब्रह्मचर्य, जो आपको पता ही है। आते हैं हम अपरिग्रह पर। मन में कुटिलता या स्वार्थ, ये सब चीजें छोड़नी होती है। इन 5 को यम व्रत भी कहा जाता है। फिर है अष्टांग योग का दूसरा अंग जो है नियम। इसमें भी 5 नियम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच का सीधा सा मतलब आपके शरीर और मन की सफाई से। शरीर का तो आपको पता ही है, मन में अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये सब छोड़ना होता है। फिर है संतोष, जिसमें बस कर्म करते रहना है और जो है उसमें संतुष्ट रहना है। फिर है तप, व्रत और उपवास, साधना, ये सब है तप। फिर है स्वाध्याय, शास्त्रों, वेद, पुराणों का नित्य अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। अंत में है ईश्वर प्रणिधान, यानी जो हो रहा है, जो हो चुका है या जो होने वाला है, किसी भी बात की चिंता न करते हुए अहम को त्याग कर ईश्वर में समर्पित होना। इसके बाद आता है अष्टांग योग का तीसरा पॉइंट जो है आसन। आसन में योगासन होते हैं, जैसे शीर्षासन, सिद्धासन। शास्त्रों में प्रमुख 84 अलग अलग आसन बताए गए हैं, उनका नित्य अभ्यास करना होता है। चौथे नंबर पे प्राणायाम, जिस पर हम जल्दी एक डिटेल वीडियो लाएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, श्वास प्रश्वास को ठहरा लेना और छोड़ देना ही प्राणायाम है। 5th नंबर पे है प्रत्याहार, यानी अपने मन पर और अपनी इंद्रियों पर काबू पाना। अष्टांग योग में 6ठा अंग है धारणा। अच्छे विचार, संस्कार, सत्संग सभी को अपने मन में धारणा। 7वां अंग है ध्यान, जो है मेडिटेशन। और 8वां होता है समाधि। ये तो बेसिक ही था, जो आपकी कुंडली शक्ति को जगाने के लिए आपकी मदद करता है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था, कुंडलिनी कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये तो हो गया योग। अब आते हैं मंत्र पर। तो मंत्र में भी बहुत सी क्रिया होती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर पढ़ लीजिएगा। यहाँ मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ। मंत्र में आपको पहले तो गौरी गणेश पूजन करना होगा, फिर संकल्प, पूजन, विनियोग, ऋषि न्यास, करण न्यास, षडंग न्यास, ध्यान, जप, क्षमा प्रार्थना, कुंडलिनी कवच, कुंडलिनी स्त्रोत, कुंडलिनी स्तुति, कुंडलिनी अष्टक, सिद्धिदायक कवच और स्त्रोत। ऐसे और भी पाठ है जो आपको करने होंगे नित्य। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, आप देख सकते हैं। साथ में जो अलग अलग चक्रों के अलग अलग मंत्र है वो तो आपको जाप करने ही है। आप ये जान लीजिए, अगर आपको संपूर्ण ब्रह्मांड को देखना है, उसे समझना है, तो आपको स्वयं के ब्रह्मांड को जगाना पड़ेगा। केवल कुछ समय मंत्र जाप करने से आपकी कुंडलिनी जागरूक नहीं हो सकती। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे कई व्यक्ति हुए हैं जिनकी शुरुआत में ही कुंडलिनी जागरूक हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि वो पुराने कई जन्मों से योग करते आ रहे थे, नहीं तो कई जन्म बीत जाते हैं इस साधना में सफल होने के लिए। तो अंत में मैं आपको बस इतना ही कहता हूँ, आपको गुरु की भी जरूरत इसलिए ही है ताकि वो आपके साथ आपकी कुंडलिनी जागरूक करने में खड़ा रहे। ऐसा नहीं कि किसी गुरु ने आपको कह दिया कि ये मंत्र लो, जाप करते रहो, कुंडलिनी जाग जाएगी। असल में जो ऐसा करता है उनमें खुद में उतनी शक्ति नहीं होती है। गुरु को आपके मूलाधार चक्र पर अपनी शक्ति लगानी होती है, तब जाकर कोई परिणाम निकल कर आते हैं। मान लो जब आप तैरना सीखने गए तो सीखने वाले को भी पानी में उतरना ही होता है ना। ऐसा तो नहीं कि किनारे पर तेरा खड़ा होकर आपको कहे ऐसे तैरो, ऐसे तो आप डूब जाओगे। सेम ऐसा ही होता है कुंडलिनी के साथ में। तो ये थी कुछ छोटी सी जानकारी कुंडलिनी शक्ति पर। अगर आपको कुछ और जानना हो तो कमेंट में पूछ, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगले एक खास वीडियो में। जब तक के लिए हरे कृष्ण।